अपनी हद में रहकर बात कर। पूरा इलाका जानता है कि तू कितना बर्बाद है। मैं बर्बाद हूं, लेकिन किसी को किया तो नहीं, तुम लोगों के जैसे। बात बोल रहा है तू? सच बता रहा हूं भाइयों। ये कहता है कि कनाडा में डॉक्टर था, हमने तो नहीं देखा। गाय भैंस का था या आदमी का, पता नहीं मेरे भाई को कैसी दवा दे दी। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो छोड़ूंगा नहीं किसी को। बेबे 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 जस्कर, जस्कर, बेटे कैसा है बेटे तू? ठीक हूँ। अब घबराने की कोई बात नहीं। पिछले 24 घंटे आपके बेटे ने बिना ड्रग्स के गुजारे। अगले 2-4 दिन ये बिना ड्रग्स के गुजार दे तो पूरी जिंदगी ड्रग्स के बिना रह सकता है। माता जी, पिछले 10 सालों में मैंने हजारों मरीजों को देखा है, लेकिन ये आपका बेटा पहला मरीज है जिसे एक अनजान आदमी लाया यहाँ पे, वो भी ड्रग्स छुड़वाने के लिए। मैं समझता हूं माँ की ममता को। माँ हमेशा बच्चों की सलामती चाहती है, लेकिन अगर ये नवदेव जी नहीं लेके आते तो ये बच्चा हमेशा ड्रग्स के चंगल में फंसा रहता। उठिए, शुक्रिया अदा कीजिए इसका। ये भगवान है आपके लिए। बेबे, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। यही भैया मुझे गोद में उठाकर लेके आए थे। सुनिए, मैं एक माँ हूं, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसे तड़पते हुए को हॉस्पिटल ले आती। वो हिम्मत आपने दिखाई और इसको दूसरा जन्म मिल गया। मैं समझ सकती हूँ, आपने ड्रग्स की दलदल में धंसती हुई एक जिंदगी को बहुत करीब से देखा है और महसूस किया है। हो सके तो इस पिंड को ड्रग्स से मुक्त कर दो। सच कहूं, ड्रग्स से मरता कोई भी है, दुख हर मां को होता है। आपके बेटे के गुजरने का दुख मुझे भी है, और हो सके तो मुझे भी माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। नवजोत, हनी आज सब कुछ देख रहा होगा ना। उसे तो कितना प्राउड फील हो रहा होगा कि उसके डैडी इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तुम्हें याद है जब जब हनी गिटार बजाता था, तुम उसे कहते थे कि तुम हमेशा गिटार क्यों बजाते रहते हो, और वो आगे से तुम्हें ये जवाब देता था कि मैं खुशियां बांटता हूं। पर देखो ना, आज तुम भी तो वही काम कर रहे हो, घर घर जाके खुशियां बांट रहे हो। नवजोत, हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, ये बहुत लंबा है, और मैं जानती हूँ बाबा जी हमारे साथ हैं।
वो हमारी मदद जरूर करेंगे। हनी के नाम से शुरू हुई इस हनी रिहैब के द्वारा हमें कई जिंदगियों को बचाना है, ताकि हमारा हनी उन जिंदगियों में थोड़ा थोड़ा करके जिंदा रह सके। हनी बेटा, हो सके तो हमें माफ कर देना। जैस्मिन। हाँ बोलो। अरे इसे समझाओ ना यार, ये एक डॉक्टर का घर है, कोई ऑडिटोरियम नहीं है। अरे ये मेरी सुनता कहाँ है? हनी हनी हनी, आई एम टॉकिंग टू यू। हनी हनी, स्टॉप इट। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू, दिस इज ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। ये घर की चार दीवारी में गिटार बजा के तुम रॉक स्टार नहीं बन जाओगे। स्टॉप इट, स्टॉप इट। क्या घूर रहा है, क्या घूर रहा है? अभी घूर क्यों रहा है मुझे? हनी कहाँ जा रहे हो? I don't want to talk to anyone. ओके मत बात करो, पर खाना तो खा के जाओ बेटा। Stop it, mom. मुझे नहीं खाना कोई खाना वाना, और मुझे नहीं रहना इस घर में। तो मत दो इसे खाना, कोई जरूरत नहीं खाना देने की इसे। 2 दिन भूखा रहेगा, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। क्या पागलपन है? हाँ पापा सही तो बोल रहे हैं। थिंक अबाउट योर करियर। Yeah, I know, पर मैं गिटार के बिना नहीं रह सकता। गिटार is my passion, my drug, and I can't live without guitar. Hey, listen, 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 listen. अगर गिटार तुम्हारा ड्रग है ना, listen to me. अगर ये गिटार तुम्हारे लिए ड्रग है ना, ये डॉक्टर का घर है। यहाँ पे ड्रग एडिक्ट की कोई जगह नहीं। गेट आउट, गेट आउट ऐसे। अगर रात को वापस आओगे बिना गिटार के आना, मत आना घर पे। आई एम टेलिंग यू। ये क्या चल रहा है? हाँ क्या चल रहा है? बच्चा है अभी वो। पागल करके रख दिया है। जैस, क्या हुआ? कुछ नहीं हनी, अभी तक घर नहीं आया। हाँ तो आ जाएगा। कौन सा पहली बार दोस्तों के साथ नाइट आउट कर रहा है? सुबह तक आ जाएगा। सो जाओ। जैस्मिन, आई एम सॉरी। वो आएगा तो मुझसे प्यार से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा। ओके? कोई जरूरत नहीं खाना देने की इसे। 2 दिन भूखा रहेगा, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। क्या पागलपन है? हाँ पापा सही तो बोल रहे हैं। इट्स टाइम टू थिंक अबाउट योर करियर। अगर ये गिटार तुम्हारे लिए ड्रग है ना, ये डॉक्टर का घर है। यहाँ पे ड्रग एडिक्ट की कोई जगह नहीं। गेट आउट। हाँ वापस मत आना। अगर ये गिटार लेके आओगे ना तो वापस मत आना। बिना गिटार के वापस आना इस घर पे। इससे पहले कि डॉक्टर का समाज सुधार नशा हमारे ड्रग्स के नशे पर हावी हो, उसे रोकना होगा। पाजी, उसे कमजोर समझने की भूल थी हमारी।
ये नशा एक सजा है। नई शुरुआत। क्या आप हमारे साथ हैं? क्या आप हमारे साथ हैं? क्या आप हमारे साथ हैं? हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम भी तुम्हारे साथ हैं। पापा जी, 20 साल तक कोई बेटा अपने माँ बाप से दूर रहे, नाराजगी तो होगी ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा जी। कभी लौट कर भी नहीं देखा कि तुम्हारी माँ बाबूजी कैसे हैं। गलती हो गई पापा जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। हनी के जाने के बाद ही घर लौट आते भी तुम्हारी तरह टूट गए थे बेटे। हिम्मत नहीं पड़ी पापा जी। अब की बार छोड़कर चले गए ना, तो 20 साल बाद हम तो नहीं मिलेंगे। ये दवाई तो नशा मुक्ति का एक माध्यम है बस। आज आपने भले ही नशा करना छोड़ दिया, लेकिन नशे ने तो आपको पूरी तरह से अभी भी नहीं छोड़ा। आपको बार बार उसकी तलब होगी, आपका मन करेगा कि मैं नशा करूं। ऐसे में आपको क्या करना है? अपने दिमाग नू दुरुस्त रखना है, अपने शरीर नू स्ट्रांग बनाना है। ठीक है? तो आज से हम सब लोग इकट्ठे रहेंगे और मिलके नशे पे विजय प्राप्त करेंगे और अपने दिमाग नू दुरुस्त बनाएंगे। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? हाँ। हैं? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, ये हुई बात।
नवजोत भैया, ये गिटार हनी का है, आप बजाते हो? थैंक यू भैया। इसे बजाना जरूर। जरूर भैया, थैंक यू सो मच। सुनो, ग्लूकोज का डिब्बा देना। हाँ हाँ। वीर जी दवाई देना। ये लो, दर्द ठीक हुआ? हाँ सच, हाँ जी हाँ जी हाँ। कितनी? एक मिनट, आपने जो उसको दवाई दी वो कौन सी दवाई? अरे बहुत ही असरदार है। हाँ, आपको चाहिए? थोड़ी महंगी है, विदेशी है ना, इसलिए। कितनी दवाई आपके पास है? और कितनी चाहिए आपको? एक दिखाओ। हाँ, ये लीजिए। इंक्वायरी तो साहब आप ऐसे करते हो जैसे पुलिस करती है। हेलो नवजोत। भाई तू बहुत गलत कर रहा है, तू सबकी जिंदगी छीन रहा है। तुझे याद नहीं, बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। It's impossible. It's risky. It's pointless. Give it a try. Learn meditation. Boost your confidence. ये नशा एक सजा है। वो साहब, ये है जोगिंदर का भाई। इसका भाई ही हमें दवा बेच के गया है। मेरा भाई इस इलाके का बहुत बड़ा ड्रग सप्लायर है। ड्रग्स उसके हाथों से होते हुए छोटे छोटे ड्रग्स पेडलर के पास पहुंचता है। कहाँ मिलेगा हमें वो? गरम दिमाग के आदमी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। मैं बात करूंगा, जो भी बात होगी ना अपन देखेंगे। सबसे पहले वो रे डॉक्टर साहब, मैं बहुत दूर गांव से आया हूँ। अच्छा। और मैं भी आपकी तरह एक एनजीओ चलाता हूँ। अच्छा। मुझे बहुत सारी दवाइयाँ चाहिए जिनको मैं गांव में बांट सकूँ और लोगों का इलाज कर सकूँ। तुम तो वही हो ना जो एनजीओ के नाम पे फ्री में बहुत सारी दवाइयां ले गए थे मुझसे? अच्छा हुआ, परिचय देने से पहले ही डिटेल जान गया। भाई तू सही नहीं कर रहा, तू सबकी जिंदगी छीन रहा है। अरे तुझे याद नहीं, बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन छोटे, बचपन में इलेक्शन लड़ने के बारे में नहीं सोचता था। टिकट मिलती है पैसे से और पैसा ज्यादा बनता है ड्रग्स से। मेरे ऊपर कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे ये काम दिया। काम करूंगा तो टिकट मिलेगा ना, लोग जिए या मरे, इससे मेरा क्या फायदा? अरे सोच तो सही है, लेकिन अकेला करेगा क्या? मर जाएगा, पूरा गांव मर जाएगा। तुम्हें एक आइडिया दूं डॉक्टर, हमारे साथ मिल जा।
एक साथ मिलकर मौज करेंगे, रुपया छापेंगे, दुनिया को दिखाने के लिए रिहाब चलाते रहना। चुप! एक शब्द भी और बोला ना तो जबान खींच लूंगा तेरी मैं। निकी, प्लीज। नशे में सही और गलत का फैसला नहीं होता। तेरा नशा कुछ और है, लेकिन नशा कोई भी हो उतरता जरूर है। जो लोग तुझे सपने दिखा रहे हैं वो दरअसल अपने सपने पूरे करने के लिए तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन गलत रास्ते से सही मंजिल पर कभी नहीं पहुंचा जा सकता है। तुम अभी भूले हो, राजनीति में पहुंचने के और भी तरीके हैं। लेकिन अगर पैसों के दम पे जनता को खरीदने की कोशिश करोगे तो एक दिन तुमसे बड़ा खरीदार आएगा और जनता उसके पीछे हो लेगी। लेकिन अगर प्यार, सेवा और समर्पण से जनता को जीतोगे तो तुम्हारे जाने के बाद भी जनता सिर्फ तुम्हारे नाम पर लाइन लगाकर खड़ी होगी। महान आदमी, भाषण मस्त है। बाहर जाकर नुक्कड़ नाटक के साथ ये भी दिया करो। अब निकल यहां से। दोबारा यहां आया या हमारे काम धंधे में आया तो एक दो बंदे कत्ल करने में मुझे दिक्कत नहीं होगी। इससे पहले कि डॉक्टर का समाज सुधार नशा हमारे ड्रग्स के नशे पर हावी हो, उसे रोकना होगा। पाजी, उसे कमजोर समझने की भूल थी हमारी। हाँ कहिए। और जी कहना सुनना आपकी शादी में कर लेंगे। फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है? है तो ये देखिए। ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। और छोटू, फाइन काटो इनका। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क। कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा जनहित में जारी। Learn meditation online at www.learnmeditationonline.org. ये नशा एक सजा है। छोटे हो इसलिए समझा रहा हूं बेटा, ये गलती मत करो। अपने बेटे को तो समझा नहीं पाए, हम लोगों को क्या समझाओगे? ठीक है। ये नशा एक सजा है, नशा एक सजा है, सजा है। जग हो रहा तबाह है, नशा एक सजा, सजा, सजा। ये नशा एक सजा है, नशा एक सजा है, सजा है। जग हो रहा तबाह है, नशा एक सजा, सजा, सजा। ये नशा एक सजा है, नशा एक सजा है, सजा है। जग हो रहा तबाह है, नशा एक सजा, सजा, सजा। नशे का होकर तो गुलाम, बादशाह खुद को समझ रहा है। नशे का होकर तो गुलाम, बादशाह खुद को समझ रहा है। खा रहा नशा हंस हंस तू, नशा तुझको ही खा रहा है। अब कुछ करना होगा, इससे पहले कि डॉक्टर का समाज सुधार नशा हमारे ड्रग्स के नशे पर हावी हो, उसे रोकना होगा। पाजी, उसे कमजोर समझने की भूल थी हमारी। अपनी आंखों से देखा है, गांव वाले धीरे धीरे उसकी तरफ झुके जा रहे हैं। पुलिस और सीएमओ भी
उसके साथ चाय पानी पीने लगे। अगर जल्दी से कोई निपटारा नहीं हुआ तो पर्दाफाश कर देगा। उत्तर, नाद भर दूध में एक बूंद नींबू डाल दे, पता क्या होता है? दूध फट जाता है, फिर वो ना पीने के काम आता है ना दही जमाने के। ये जो पब्लिक है ना, ये जितना जल्दी किसी से जुड़ती है उतना जल्दी ही उसका मोह भी भंग हो जाता है। सोच ले, अगर तुझे इलेक्शन जीतना है तो डॉक्टर को रोकना तेरा काम है। हमारे पास जोगिंदर बहुत हैं, पर तेरे पास ये आखिरी मौका है। ड्रग्स गया तो युवा भी गया, तेरा वोट बैंक भी गया और तू भी गया। करना कुछ नहीं है, बस एक नींबू लाना है, ताकि पब्लिक के मन में जो विश्वास का तूफान हिलोरे ले रहा है उसे इकट्ठा करना है, ताकि वो ना साथ चलने लायक बचे और ना हमारे विरोध करने लायक। राजनीति के अनुभव से बता रहा हूं, पब्लिक को सबसे ज्यादा चोट दिल पे लगती है। नवजोत भैया, भागो! नवजोत भाई, नवजोत भैया। मान गए डॉक्टर साहब, आपको सच कहा था आपने कि आप थकने वालों में से नहीं हैं और ना ही काम पूरा किए बगैर लौटने वालों में से। अभी इस पिंड को कई नवजोत की जरूरत है। और भी बन जाएंगे। जो आग आपने लोगों में लगाई है उसकी दहक साफ दिखाई दे रही है।